चलिए, टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल एंड बिल्ड। अब इसका आप कहानी समझते हैं, एक्चुअल एंड बिल्ड का मतलब क्या होता है। एक्चुअल एंड बिल्ड बताया है क्या किसी दिन? चलिए तब करते हैं। एक्चुअल एंड बिल का मतलब ये होता है कि आप ढेर सारा सामान खरीदोगे, बट पैसा क्या करोगे, थोड़े कम सामान का दोगे। जस्ट लाइक मान के चलो, आप कहीं पे जाते हो तो ऑफर नहीं आता किसी किसी सामान पर, बाई वन गेट वन फ्री। अगर आप एक सामान खरीद रहे हो, एक आपको क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा। उसी को क्या कहते हैं? एक्चुअल एंड बिल। यानी एक्चुअल में अगर आप मान के चलो 100 पीस खरीद रहे हो, तो बिल कितने का देना होगा? 80 पीस का। या कितने का देना होगा? 70 पीस का। 30 पीस का वो क्या करेगा? रेट नहीं लेगा। यानी जैसा भी मैटर होगा उस अकॉर्डिंग क्या होगा? पैसा नहीं लिया जाएगा। इसको बोलते हैं एक्चुअल एंड बिल। एक्चुअल एंड बिल में ये होता है कि आप जो सामान खरीदोगे छूट उसी सामान पे मिलेगा ना। समझ में आता है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें चलिए, जस्ट लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहले इसका लाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, करें। इट इज यूज टू मेंटेन ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड विथ फ्री आइटम सच एज बाई वन गेट वन फ्री। यानी ये ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड होता है जहां पर हम ऐसे सामान खरीदे जहां पे हमको कुछ फ्री मिले, और कैसा फ्री मिले? बाई वन गेट वन वाला सिस्टम से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, सो क्वेश्चन में क्या लिखा है? सोनी प्राइवेट लिमिटेड परचेज 200 शर्ट फॉर आर एस 40 पर पीस फ्रॉम अजीत। कह रहे हैं कि सोनी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 200 शर्ट खरीदती है। किससे खरीदती है? अजीत से ना। और कितने रुपए में खरीदती है? 40 रुपए। 40 रुपए के हिसाब से वो 200 शर्ट खरीद लेती है। फिर कह रही है, बट बट बिल पेड ओनली 100 पीसेज ऑफ शर्ट्स। लेकिन कितने पीस का केवल पैसा दिया गया? केवल 100 पीस का केवल पैसा पे किया गया है। तो कह रहे मेंटेन दिस ट्रांजेक्शन। तो इस ट्रांजेक्शन को आपको मेंटेन करना है। समझ पाया क्वेश्चन में? यानी ये महिला कितना, सोनी प्राइवेट लिमिटेड कितना शर्ट खरीद रही है? 200। और पैसा केवल कितने पीस का दिए? 100। इसका मतलब बाकी के 100 पीस क्या हो गए? उसको फ्री में मिल गए। यानी हाँ, 200 पीस खरीदी तो 100 पीस का बस पैसा देना, बाकी 100 पीस उसको फ्री में मिले। समझ में आया? और एक रेट का शर्ट कितना है? एक रेट का 40 रुपए है। अब उसको केवल कितने का सब पैसा देना पड़ेगा? 100 शर्ट। तो कितना रुपया हो जाएगा? 400। और उसको शर्ट कितना मिलेगा? 200। अरे 200 शर्ट हो तो ले लिए, बस केवल पैसा किसका देगी? 100 पीस का, क्योंकि उसने 100 पीस क्या कर दिया? फ्री में दे दिया। ठीक। अरे स्टॉक खाली करना होगा, कुछ भी मैटर हो, सबसे पहले हमको काम क्या करना है? कंपनी क्रिएट करनी है ना। तो कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है? सोनी प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी को क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए किस पे जाते हैं? कंपनी, F3 प्रेस करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं? क्रिएट कंपनी। सोनी प्राइवेट लिमिटेड लिख दिए, कंट्रोल से क्या कर लेंगे? सेव। अब देखिए, अगर आपने कंट्रोल से सेव किया, तुरंत आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, हाँ उसी में देख लीजिए, बता देंगे देवी जी, ओपन कर देंगे। देखिए, यही से हमारा फीचर सारा एक्टिवेट किया जाता है ना। अगर आपसे गलती से फीचर आप आगे बढ़ गए हो, बढ़ गए हो, अगर अगेन दोबारा फीचर पे जाना तो कौन सी बटन दबाते हैं हम लोग? F11। अगर आप गलती से आगे बढ़ गए हैं, जैसे मैं आप मान चलिए आप इस फीचर से गलती से, हाँ जैसे मान चलिए मैं कंट्रोल ए कर लिया, गलती से आगे चला गया कि नहीं। अब मान चलिए फिर से अगेन मुझको वहीं पे जाना, कोई अब दबाएंगे हम लोग, F11 दबाएंगे, और अपना यही कंपनी है ना, कंपनी को चूज करके इंटर करेंगे, देखिए उसी जगह आ गए कि नहीं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा फीचर एक्टिवेट करना पड़ी है। कह रहे हैं सेट यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इनवाइसेज, यस। सबसे नीचे आइएगा, सबसे नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवाइसेज, इसको हम लोग क्या कर लेंगे? यस। और टैक्सेशन को नो करिएगा, ताकि अभी आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शन से बचना पड़ जाए। यानी ज्यादातर नहीं तो उसको ऑन करने से क्या होता है, खूब ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं ना, बंद कर दीजिए, कंट्रोल से क्या करेंगे? सेव। अब आपका सारा काम हो गया, इसके पकड़ के बाहर आ जाइए। अब काम क्या करना है? सेम जस्ट लाइक जैसे आप सामान खरीदते हो वैसे इसको परचेज करना है। चलिए मैं परचेज करता हूँ। अब देखो किस पे आऊंगा? वाउचर, F9 दबा परचेज ऑन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सप्लाई इनवाइस नंबर में कुछ भी, परचेज 01, इंटर करेंगे। पार्टी नेम, किससे सामान खरीदा जा रहा है पता है ना? किससे सामान खरीद रहे थे? अजीत नाम था ना, कह रहा था अजीत से खरीदा गया था, तो अजीत लिखेंगे यहाँ पे। और पता हमको जिससे सामान खरीदते हो हमेशा किसके अंदर में जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स के। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? सेव। और कंट्रोल ए, एक बार फिर कंट्रोल ए करके सेव करिएगा। आगे हमको लिखना है परचेज लेजर, तो अल्ट और सी करके लिखते हैं ना। परचेज लेजर में क्या लिखा जाता है? PURCHASE, परचेज। परचेज एग्जेम्प्टेड, ऐसे सामान जिस पे टैक्स ना लगते हो। अंडर में किसके जाएगा ये?
परचेज अकाउंट्स, कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। हमको पता है जब भी हम सामान खरीदेंगे वो हमेशा परचेज अकाउंट में ही जाएगा, और जिससे सामान खरीदेंगे वो हमेशा किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही जाएगा। कंट्रोल ए से सेव। अब हमको सामान क्या लेना है, शर्ट लेना है ना, तो अल्ट और सी करके हम लोग नेम ऑफ आइटम बनाते, क्योंकि हमने बनाया नहीं था। क्या लेना है, शर्ट्स। अंडर में आप क्लॉथ्स डाल सकते हैं, आपकी इच्छा, ना डालना तो छोड़ दीजिए। आगे आएंगे, यहाँ पे हम लोग अल्ट और सी करके यूनिट्स बनाएंगे। किस में हम लोग को लेना है, पीस में ना। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव, और फिर एक बार कंट्रोल ए से सेव, बस खत्म। अब देखो एक्चुअल में हम लोग ले कितना रहे हैं, 200 पीस, लेकिन बिल कितने पीस का करा रहे हैं, 100 पीस का। समझ में आया, हम लोग एक्चुअल में तो खरीद रहे हैं 200 पीस, लेकिन बिल कितने पीस का हो रहा है, 100 पीस का। रेट कितना है, 40 रुपए है। और इंटर करके हम लोग आगे बढ़ के अब इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा कहानी खत्म। इस चीज को कहते हैं एक्चुअल एंड बिल। अब अगर मुझको इसका डिटेल देखना है, स्टॉक समरी चेक करते हैं। जब आप स्टॉक समरी चेक करेंगे तो आपको अब रेट कितने का दिख रहा है, 200 नहीं लिखा हुआ देवी जी, 20 रुपए लिखा, पॉइंट डेसिमल लगा उसके बाद से। अब बताइए शर्ट कितने में खरीदे थे, 40 रुपए। यहाँ पे रेट 20 रुपए कैसे हो गया, क्योंकि आप 40 रुपए में 100 खरीदे थे ना, लेकिन यहाँ पे 200 के हिसाब से वो रेट कितना हो गया, 20 रुपए। क्योंकि आपको 40 रुपए में 2 शर्ट मिल रहा है, एक तो खरीद रहे और एक तो क्या हो रहा है, फ्री। इसका मतलब आप 20 रुपए में एक शर्ट खरीद रहे। समझ में आया कि नहीं। जैसे जब भी हम लोग बाई वन गेट वन वाला सामान खरीदते हैं, तो इसका मतलब अगर उस 50 रुपए में अगर उसने 2 बिस्किट दिया, तो इसका मतलब एक बिस्किट कितने का है, 25 रुपए का। तो वही हिसाब किताब इसमें भी, यानी आपको अब एक शर्ट कितने रुपए का लगभग पड़ गया है, 20 रुपए। इसमें भी वही स्टॉक समरी के लिए बोला होगा। आपका ये टॉपिक खत्म। अब अगला कौन सा रहेगा, एक टॉपिक हम लोगों ने आगे बढ़ लिया है, तो कल गायब मत होइएगा। इसीलिए मैं, क्योंकि टाइम था नहीं, आप लोग टाइम से आए नहीं, इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया। जो कल हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम ये तो पढ़ ही लिया ना, एक तो ये वाला प्राइस लिस्ट, हाँ, बैच वाइज डिटेल। एकदम मत गायब होइएगा, अगर टाइम से आ जाइएगा, कोशिश करिएगा 7:30 बजे तक यहाँ पे हाजिर हो जाइए।